हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम न्यू वीडियो लेके आए हैं जो कि आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये अरेस्ट और डिटेंशन के लिए जो प्रोटेक्शन होता है, तो अरेस्ट ना हो और डिटेन ना किया जाए। इस सर्टन केसेस में कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जहाँ पे अरेस्ट और डिटेंशन नहीं किया जा सकता, और अरेस्ट और डिटेंशन किया है तो उनके लिए क्या राइट है। तो ये आज डिस्कस करने वाले आर्टिकल 22 में। तो देखते हैं हम जो मेन कंसेप्ट है अरेस्ट। अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन के जो राइट है और जो लिबर्टी है उसे कन्फाइन किया जाता है, रिस्ट्रेन किया जाता है। तो दो कंसेप्ट है इसमें, पनेटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पनेटिव डिटेंशन जो है वो क्राइम होने के बाद पनिशमेंट देने के लिए जो जिस पर्सन को डिटेन किया जाता है उसे पनेटिव डिटेंशन में रखा जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये जो कंसेप्ट है जो क्राइम होने से पहले प्रिवेंट करता है या प्रतिबंधात्मक उसे रोकने के लिए, उस क्राइम करने से रोकने के लिए उसे प्रिवेंटिव किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। तो ये दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो सारे सब क्लॉज है उसके उसके पूरे क्लॉज को देखने वाले। तो फर्स्ट जो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 जो कि पनेटिव डिटेंशन है, जो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में पनेटिव डिटेंशन दी गई है। तो फर्स्ट जो है आर्टिकल 22 क्लॉज 1, इसमें दिया है राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे उस अरेस्ट के बारे में, उसके राइट के बारे में इसे इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। और इसमें सेकंड जो है राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर। तो ये जो अक्यूज है, उस पर्सन जो अरेस्ट, जिसे अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, उसे राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, या कोई लीगल कोई उसका लीगल सजेशन देने वाला है या कोई लॉयर है, तो उन्हें कंसल्ट करने की उसे उसका राइट है कंसल्ट करने का। तो अगर किसी अरेस्ट पर्सन को, अरेस्टी को कोई उनका लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, कोई उसका पहचान वाला नहीं है। तो एक केस था हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार ईयर 1979 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी कोई पर्सन जिसे भी डिटेन कर दिया गया है, उसे अगर कोई वो पर्सन पुअर है या उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, तो उसे स्टेट दे सकती है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर एड, फ्री लीगल एड जो है उसे प्रोवाइड कर सकती है, ये कि उसका फंडामेंटल राइट है। तो ये इस केस में ये डिस्कस किया था। तो ये आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 है। तो नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2, जिसमें पनेटिव डिटेंशन के ही बारे में कहा गया है। इसमें जो टू टाइप के राइट है। तो राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। अगर किसी पर्सन को डिटेन कर दिया गया है तो उसे विद इन 24 आवर्स में उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसमें एक्सीड पीरियड उसमें ओनली जर्नी और नेसेसरी पीरियड जो है वो एक्सक्लूड होता है, उसे छोड़ दिया जाता है। और टोटल विद इन 24 में उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के सामने। तो इसमें और एक है नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। अगर विदाउट मैजिस्ट्रेट के परमिशन से किसी भी पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा जो डिटेन करके नहीं रखा जा सकता। अगर मैजिस्ट्रेट की परमिशन है तो ही उसे डिटेन किया जा सकता है, वो ओनली विद इन 24 आवर्स में ही उन्हें, नहीं तो आगे ज़्यादा टाइम हो गया तो उसे छोड़ देना पड़ता है अगर मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं है तो। तो ये दो जो क्लॉज थे वो पनेटिव डिटेंशन के बारे में कहते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 जो है, उसमें क्लॉज अंडर क्लॉज 1 और 2, जो कि 22 सब क्लॉज 1 और 2 जो है वो नो एप्लीकेबल ऑन एनिमी अलाइन द पर्सन अरेस्टेड और डिटेन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और टाडा, पोटा और मेसा एटीसी। तो ये जो एक्सेप्शन है ये आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 की, इसमें जो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 और 22 सब क्लॉज 2 में जो कि राइट दिए गए हैं वो नहीं लागू हो सकते कि जी अगर कोई पर्सन एनिमी अलाइन है, जो कि फॉर अदर कहीं से भी आया है, तो उसे ये राइट अवेलेबल नहीं है, उसे पनेटिव डिटेंशन एक्ट लागू नहीं होता। ये आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 में दिया गया है। अगर समझो एग्जांपल में देखा जाए तो किसी को टाडा के तहत या पोटा के या मेसा के तहत किसी को डिटेन कर दिया गया है, तो उस उनके लिए ये राइट अवेलेबल नहीं है।
प्रिवेंटिव के। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री में जो हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कंसेप्ट आया था, तो ये ब्रिटिश रूल से हमारे यहाँ पे लागू कर दिया गया था। और हमारे यहाँ पे जो जिन्हें राइट है कि ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाने की, तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड 7 लिस्ट 1 एंट्री 9 में given constitutional power to the parliament to enact preventive detention act from reason connected with defense foreign affair and security of India। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि डिफेंस के लिए या फॉरेन अफेयर्स के लिए या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए ये पार्लियामेंट को राइट है कि उस सिचुएशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को लागू किया जाए। तो ये पार्लियामेंट का राइट है। और पार्लियामेंट एंड स्टेट, तो स्टेट को भी राइट है कि वो अपने स्टेट के लिए ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लागू कर सकता है। तो यहाँ पे सो आल्सो concurrent power have been given to the parliament and state। लिस्ट 3 एंट्री 3 में स्टेट को और पार्लियामेंट को दोनों को ही पावर है, ये जो कि ये लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट पावर है जो कि पार्लियामेंट और स्टेट को दोनों को भी है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कंसेप्ट लागू है जो कि ब्रिटिश रूल से हमारे यहाँ पे फॉलो की जाती है, जो कि जिसमें सेंटर मीन्स पार्लियामेंट को पावर है के लिए शेड्यूल 7 में लिस्ट फर्स्ट में डिफेंस फॉरेन अफेयर है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए वो कर सकते। तो स्टेट को शेड्यूल 7 में ही लिस्ट थर्ड में मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए किया जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए किया जा सकता है और मेंटेन ऑफ इसेंशियल सर्विसेज। इन 3 जो कंडीशन है उनके बेस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू कर सकते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट को पावर है। तो इसमें देखते हैं आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4, ये एक सेफ गार्ड है जो कि राइट दिए है जो कि डिटेनिव पर्सन के लिए है। इसमें नो डिटेन मोर देन 3 मंथ्स, अगर किसी पर्सन को डिटेन किया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ तक डिटेन कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें अगर किसी को डिटेन करना है तो उसे जो एडवाइजरी बोर्ड है उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी है। अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगा कि पर्सन को डिटेन करना ज़रूरी है तो उसके लिए वो टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम कैन नॉट बी एक्सीड, मैक्सिमम टाइम बढ़ा नहीं सकते। एडवाइजरी बोर्ड इज constituted which consists of the chairman and not less than 2 members। The chairman of the board is a judge of the high court and executive can grant period of detention up to 2 month of period। तो ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके लिए एक चेयरमैन रहता है और मिनिमम 2 मेंबर रहते हैं, 2 मेंबर्स। और जो चेयरमैन होते हैं वो जज ऑफ द हाई कोर्ट रहते हैं और इन्हें एग्जीक्यूटिव ग्रांट पीरियड ऑफ द डिटेंशन। तो इनको पावर है कि मैक्सिमम 2 मंथ तक ये पीरियड डिटेन का बढ़ा सकते हैं। ये एडवाइजरी बोर्ड की पावर है। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिटेन्यू, तो डिटेन पर्सन के लिए जो कि कुछ राइट है उनमें अ पर्सन प्रिवेंटली डिटेन इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम। तो ये ओनली डिटेन किया है, ये कोई पर्सन इसे कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है। देयरफॉर ओनली मिनिमम रिस्ट्रिक्शन आर टू बी ए प्लेस ऑन हिम, कुछ मिनिमम रिस्ट्रिक्शन ही लगाए जा सकते। द डिटेन्यू शुड बी केप्ट सेपरेटली फ्रॉम द कन्विक्ट। ही शुड बी परमिटेड टू वेयर देयर ओन क्लॉथ्स एंड देयर ओन फूड एंड हैव रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल। तो उसके राइट है जैसे क्लॉथ मिलने चाहिए, फूड मिलना चाहिए और रीडिंग, अगर उसे रीडिंग करनी है तो उसे बुक्स मिलनी चाहिए या कुछ रिटर्न मटेरियल चाहिए तो वो भी उसे देना ज़रूरी है। तो ये कुछ डिटेन्यू के राइट है। तो इसमें जो एडवाइजरी बोर्ड है तो उसमें उन्हें एन एडवाइजरी बोर्ड जो आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी हमारे यहाँ पार्लियामेंट ने की थी, तो उसमें द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन में बी डिटेन विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 3 मंथ टू 2 मंथ्स। तो ये 44th अमेंडमेंट के तहत जो एडवाइजरी बोर्ड ने जो 3 मंथ का जो डिटेन पीरियड था उसे 2 मंथ कर दिया गया है। उसमें नो पर्सन इज टू बी केप्ट इन डिटेन बियॉन्ड 2 मंथ्स unless the advisory board report that in its opinion the sufficient cause of the such detain। तो ये एडवाइजरी बोर्ड जो रिपोर्ट देगा तभी ये
और सफिशिएंट कॉज देगा तभी ये डिटेन पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। नो पर्सन इज टू बी केप्ट इन प्रिवेंटिव डिटेन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को पावर है कि वो पीरियड बढ़ा सकते हैं। द एडवाइजरी बोर्ड एंड देन द गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month शैल बी confirm and extend the period of detain beyond the 2 month period could have review power to correction of detain order। तो इसे फर्स्ट जो गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month, तो एडवाइजरी बोर्ड देन गवर्नमेंट ओनली 1 month पीरियड इस कंफर्म के लिए दे सकते हैं और एक्सटेंड 2 month बढ़ा सकते हैं 2 month के लिए। तो ये ऑर्डर दी जा सकती है। तो ये 44 अमेंडमेंट के तहत उसे इंक्लूड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5, इसमें भी दो राइट्स दिए गए हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हमें केस लॉ देते हैं जो कि राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के को एक्सप्लेन करता है। धनंजय दास वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 1982 का। द ग्राउंड सप्लाई टू बी हिम वेयर वेग एंड इनएडिक्वेट, देयरफॉर कोर्ट गिव ऑर्डर फॉर हिज रिलीज इफ आउट ऑफ द सेवरल ग्राउंड इवन ऑन वन ग्राउंड इज वेग और इनएडिक्वेट इट्स वायलेशन राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये अगर ये डिटेंशन अनलॉफुल हुआ है, वेग है या इनएडिक्वेट हुआ है तो कोर्ट को राइट है कि वो रिलीज कर सकते हैं वो डिटेन्यू पर्सन के, और उसका जो वायलेशन ऑफ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो उसके लिए डिटेन्यू पर्सन को रिलीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 6। तो इसमें अथॉरिटी कैन हाइड द रीज़न। अगर किसी पर्सन को डिटेन किया है और अरेस्ट किया है तो उस पर्सन के अगर रीज़न बताने से अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है या पब्लिक इंटरेस्ट को अगर कोई हार्म होता है तो इसके लिए वो रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये छुपा सकते हैं, ये रीज़न बता नहीं सकते। ये उनकी अथॉरिटी को दिया गया राइट है कि अथॉरिटी ऐसे रीज़न बता नहीं सकती किसी को किस वजह से डिटेन किया है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है तो डिस्क्लोज करता है तो नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 7 जो कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। तो इसमें पार्लियामेंट को पावर है कि वो जो लॉ है उसमें जो डिटेन किया है उसमें पीरियड बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 22 सब क्लॉज 7 में पार्लियामेंट की पावर को बताया गया है। तो इसमें और एक केस लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए थे कि जो अरेस्ट पर्सन है उनकी राइट क्या होनी चाहिए क्या नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 41 में जो दिए गए हैं अरेस्टी पर्सन के राइट, तो ये पूरे राइट जो है वो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस की गाइडलाइन से ही वो दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है। तो आज हमने आर्टिकल 22 पे डिस्कस किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।